आप सभी लोगों का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस ऑनलाइन में। तो आपको बता दें 10th क्लास का जो कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है ना। तो आपको बता दें कि भूगोल का जो कि बुक से अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा चैप्टर से है। चलिए देखिए, एक नंबर सवाल है। एक नंबर सवाल से पहले आप जान लीजिए ये कौन सा चैप्टर है, यानी संसाधन, विकास और उपयोग। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। एक नंबर सवाल देखिए आप, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? यानी संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 2 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यानी निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो कौन नहीं है? नगर। नगर जो है आपका प्राकृतिक संसाधन में नहीं आता है, जो कि आपको वन, नदी, खनिज ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। नगर जो कि है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए, निम्न में किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? यानी निम्न में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो कि सीमित है? किस चीज का? तो आपका खनिज तेल का। किसका? खनिज तेल का। चलिए आगे देखिए 4 नंबर देख लीजिए, निम्न में कौन मछलियां के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? यानी मछली को कौन खतरे में डाल सकता है? तो दूषित जल। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए 5 नंबर सवाल है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो आपका हो जाएगा नवीकरणीय। कौन सा हो जाएगा? नवीकरणीय। ठीक है, आगे देख लीजिए 6 नंबर सवाल देखिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन बताता है? तो अनवीकरणीय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका, सागर तट से कितने किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है? तो 19.2 हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर सवाल देख लीजिए, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? तो कितना का? लगभग 200। कितना? 200। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उस चैप्टर में लगभग आपका 8 ही क्वेश्चन था। चलिए अगला चैप्टर देखिए। अगला चैप्टर में आपको क्वेश्चन क्या बता रहा है? अगला चैप्टर का नाम है भूमि और मृदा संसाधन। ठीक है, देखिए इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? यानी कि इसमें पूछ रहा है कि काली मिट्टी का जो है क्षेत्र कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है आपका काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो कौन सी मिट्टी मिलती है? तो आपको जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। 3 नंबर सवाल देखिए, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? यानी भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो 3.45%। ठीक है, आगे देख लीजिए 4 नंबर, निम्न में कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में प्रयुक्त हो सकता है? तो कौन हो सकता है? तो आपका बाढ़ हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका 5 नंबर सवाल बोल रहा है, भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत क्या है? यानी भारत में पर्वतीय भूमि कितना है? तो 30। ठीक है, आगे देख लीजिए, पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई। यानी पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो अत्यधिक सिंचाई। ठीक है, 7 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्न राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो कहाँ पे? उत्तराखंड। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए वो चैप्टर आपका लगभग उसमें 7 ही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए आप। तीसरा में है
तीसरा चैप्टर का नाम है जल संसाधन। क्या है? जल और संसाधन। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर सवाल देखिए, इसमें क्या करें, निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? यानी निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो आपका हो जाएगा क्या, गांधी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है। 2 नंबर सवाल देखिए, निम्न में किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा? तो कोशी। क्या रहा? कोशी। आगे देख लीजिए, विश्व के कुल जल का कितना महासागरों में पाया जाता है? तो विश्व के कुल जल का कितना महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5। ठीक है। क्या? 96.5। 4 नंबर सवाल देखिए, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्ध के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में 133वां स्थान है। ठीक है। आगे देखिए, आपका कह रहा है 5 नंबर सवाल, निम्न वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर हर घर में बनाना किस राज्य में कानून का अनिवार्य है? तो हो जाएगा ये आपका तमिलनाडु। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल है आपका, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? यानी तो कब चालू किया गया था? तो इसका आंसर है आपका 1986। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आगे से बढ़ते हैं। उसमें लगभग आपका क्वेश्चन कम ही था आपका। चलिए आगे देखते हैं, चौथा चैप्टर क्या बोल रहा है आपका। चौथा चैप्टर का नाम क्या है? वन और वन्य प्राणी संसाधन। चलिए ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या कर रहा है आपका, निम्नांकित में कौन भारत को छोड़ अन्य देश में दुर्लभ है? यानी भारत के छोड़ करके दूसरे देश में दुर्लभ है तो बाघ और सिंह। ठीक है। और देख लीजिए अब 2 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन हमारे देश के प्राय लुप्त हो चुका है? यानी कि हमारे देश में कौन चीज लुप्त हो चुका है? तो चीता। ठीक है। 3 नंबर देख लीजिए, निम्न में कौन शाकाहारी नहीं? यानी शाकाहारी जो जंतु है वो भेड़िया नहीं है। ठीक है। आगे देख लीजिए, निम्न में किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? तो सागवान। यानी कि बहुत मजबूत बहुत कठोर कौन सी लकड़ी होती है आपका? सागवान की। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका, निम्न में कौन कौन वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता? तो क्या नहीं बनता है? व्यापार की वृद्धि। ठीक है। व्यापार की वृद्धि। 2 नंबर सवाल देख लीजिए, नहीं 2 नंबर सवाल नहीं आपका, 6 नंबर सवाल है, सॉरी। 2001 के एक में भारत में वर्णाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था? तो 19.27। ठीक है। आगे देख लीजिए, 7 नंबर सवाल है, भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? तो 33.3 पे। ठीक है। 8 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य में वर्णाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? सबसे अधिक क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश में। ठीक है। आगे देख लीजिए, 9 नंबर सवाल है, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने वर्गों में रखा गया है? तो वन को 3 वर्गों में रखा गया है। आगे देख लीजिए, 10 नंबर सवाल, भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो किससे है संबंध? वन्य जीव और वन पतियों का संरक्षण। ठीक है। आगे देख लेते हैं, आपका 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? 1968 में हुआ था। ठीक है। आगे देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आप लोग तो पता ही होगा, मोर है। 13 नंबर सवाल देख लीजिए, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे स्थापित किया है? उड़ीसा में। ठीक है। 14 नंबर सवाल देखिए, किस वर्ग की
विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है वनस्पति का। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए, किस भाग में मैंग्रोव पौधे का विस्तार सबसे अधिक है? सुंदरवन। 16 नंबर सवाल देखिए, चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध भारत से है। 17 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ये सब तो आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर का आपका क्या नाम हो गया? आपका खनिज संसाधन। क्या नाम है इसका? खनिज संसाधन। देखिए, निम्नलिखित में किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो लोहा में। ठीक है। 2 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन लोहा अयस्क नहीं है? तो लोहा अयस्क कौन सा नहीं है? एथेरासाइट। ठीक है। 3 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है? लोहे का निर्यात कौन नहीं करता है? मुंबई जो है लोहा का निर्यात नहीं करता है। ठीक है। 4 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तमिलनाडु। 5 नंबर सवाल देखिए, झारखंड का कोडरमा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो अब्रक का। ठीक है। आगे चलते हैं। 6 नंबर सवाल देख लीजिए। 6 नंबर आपका सवाल क्या बोल रहा है? किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो इनमें से इसमें से किसी में नहीं। ठीक है। इसमें कोई नहीं, यानी लिख लीजिए आप कोई नहीं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला चैप्टर का नाम है ऊर्जा या शक्ति का साधन। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपका। 1 नंबर पहले देखिए, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? यानी सबसे अधिक अगर विद्युत, यानी सबसे अधिक विद्युत खपत कहाँ पे होता है? खपत कहाँ पे खपत होता है आपका? तो उद्योग में सबसे अधिक होता है खपत, उद्योग में। ठीक है। 2 नंबर देखिए, भारत में खनिज तेल का उत्पादन 2010 में कितना रहा? यानी 2010 में यानी कितना रहा खनिज तेल का उत्पादन? ठीक है। तो 3 करोड़ 35 लाख टन। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या था आपका? पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो आपको परतदार में मिलता है। ठीक है। 4 नंबर देखिए, निम्न में कहाँ प्राकृतिक गैस का भंडार है? यानी त्रिपुरा में। ठीक है। 5 नंबर सवाल देखिए, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, यानी भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो कोयला है। 6 नंबर देखिए, इनमें कौन खनिज केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है? थोरियम। कहाँ पे मिलता है? थोरियम में। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका चैप्टर का नाम है कृषि संसाधन। क्या नाम है इसका? कृषि संसाधन। चलिए तो देखते हैं इसका 1 नंबर सवाल क्या बोलता है। निम्न में कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है? प्रमुख उत्पादक कौन सा नहीं है? तमिलनाडु जो है वो आपका गेहूं का उत्पादन के लिए नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? यानी कि किस क्षेत्र में क्या होता है? धान का अधिक सिंचित क्षेत्र मिलता है तो तमिलनाडु। 3 नंबर सवाल देखिए, भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए है? तो चाय का। ठीक है। 5 नंबर सवाल देखिए, किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है? कहवा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, निम्न क्या कौन सा राज्य भारत का जूट क्षेत्र कहलाता है? तो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? उड़ीसा। 7 नंबर सवाल देखिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। 8 नंबर सवाल देखिए, ऑपरेशन फ्लड में क्या तात्पर्य है? तो डायरी विकास। क्या है? डायरी विकास। 9 नंबर देखिए, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? यानी हरित क्रांति जो हुआ था, यानी दूसरा कब हुआ था? तो 1983 से 84 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं।
10 नंबर सवाल क्या बोलता है, दूध उत्पादन में संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ हुआ, 1981 में प्रारंभ हुआ था। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, जैम, जेल, स्क्वैश इत्यादि का कच्चा माल क्या है, तो आपका फल है। चलिए आगे देखते हैं, हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है, तो आपका कृषि में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं आपका क्या है, खनिज का निर्माण। ठीक है, तो चलिए खनिज का आखिर निर्माण कैसे होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। चलिए 1 नंबर आपका सवाल, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या बनना है, देखिए सिंदरी कहाँ स्थित है, जो सिंदरी जो है कहाँ स्थित है आपका, वो झारखंड में, कहाँ पे है, झारखंड में। ठीक, चलिए 2 नंबर देख लीजिए, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी जमशेदपुर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए। ठीक है, आगे देख लीजिए, अब 3 नंबर सवाल है, चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे, यानी चीनी उत्पादन करने में सबसे आगे रहने वाला राज्य कौन सा है आपका, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, यानी सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला सबसे अधिक कौन है, तो आपका हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन स्थाप केंद्र समुद्र के निकट है, यानी जो कौन सा समुद्र के निकट स्थाप केंद्र है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी भद्रावती। क्या हो जाएगा आपका, भद्रावती हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर सवाल, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, यानी बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल देखिए, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, यानी चूना पत्थर का क्या वर्ड है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है, तो आपका हो जाएगा सीमेंट में। क्या होता है, सीमेंट में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। 8 नंबर सवाल देखिए, निम्न में कौन उद्योग की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं, यानी कि निम्नलिखित में एक उद्योग की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा घ, यानी पूंजी। ठीक है, 9 नंबर सवाल देख लीजिए, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लौह इस्पात उद्योग कहाँ पे है आपका, हो जाएगा आपका भारतीय लौह इस्पात कंपनी, IISCO। ठीक है, 10 नंबर सवाल देखिए, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में करने का कारण क्या था, यानी भारत में पहली सूती मिल की स्थापना मुंबई में करने का क्या कारण था, तो इसका हो जाएगा आपका घ, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से हो जाएगा आपका सभी, यानी पतन की सुविधा, कपास उत्पादक क्षेत्र होना, पूंजी की उपलब्धता, यानी सब चीज इसमें मौजूद था, इसलिए हो जाएगा सभी। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यानी कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है, तो आपका हो जाएगा आपका सीमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्न में कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोकारो इस्पात। ठीक है, आप देख लीजिए 13 नंबर सवाल, विश्व के साइकिल उत्पादन देश में भारत का कौन सा स्थान है, यानी साइकिल उत्पादन में भारत किस स्थान पे है, कितने स्थान पे है, तो आपका हो जाएगा दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए अब 14 नंबर सवाल, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का क्या स्थान है, यानी भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका हो जाएगा पहला। क्या है, पहला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, देखिए अगला चैप्टर का आपका नाम है, आपका अगला चैप्टर का नाम बता देते हैं, इसमें आपका अगला चैप्टर परिवहन, संचार और व्यापार। ठीक है, तो इससे ही संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, तो चलिए देखते हैं, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है, यानी भारत में आकाशवाणी केंद्र कितना है, 200 से ज़्यादा, यानी लगभग 200 से अधिक कहिए। ठीक है,
2 नंबर सवाल देखिए, भारत में टेलीफोन की सुविधाएं कब आरंभ हुआ, यानी भारत में टेलीफोन की सुविधा कब आरंभ हुआ था, 1881 में आरंभ हुआ था। ठीक है। 3 नंबर सवाल देखिए, इनमें कौन व्यापारी केंद्र गंगा नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, यानी कि गंगा नदी के तट पर, यानी गंगा नदी के आसपास नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका, जबलपुर। क्या है, जबलपुर। ठीक है। 4 नंबर सवाल देखिए, दिल्ली में कोलकाता तक की राष्ट्रीय सड़क किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका NH2 हो जाएगा। ठीक है। 5 नंबर सवाल देखिए, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, यानी भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ग, यानी महाराष्ट्र। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्गों प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका, यानी 1986। क्या हो जाएगा आंसर आपका, 1986 हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन कोई निम्न में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, यानी कोई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय राष्ट्रीयकरण। क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसका आपका चैप्टर का नाम बता दें, यानी आपका इस चैप्टर का नाम है जो कि संसाधन एवं उपयोग। ठीक है। तो इससे ही संबंधित आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं इसमें सवाल क्या क्या है। देखिए इसमें है, निम्न में किस स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है, यानी किस स्थान पे, यानी सीमेंट कारखाना है ही नहीं, यानी छपरा में आपका सीमेंट का कारखाना नहीं है। चलिए 2 नंबर सवाल देखिए, निम्न में किस उद्योग के कारखानों की संख्या बिहार में सबसे अधिक है, तो कहाँ पे है, तंबाकू का। ठीक है। 2 नंबर सवाल देखिए, भले 2 नंबर नहीं 3 नंबर सवाल है, बिहार राज्य में सबसे अधिक बिजली कहाँ से उत्पादित होती है, यानी सबसे अधिक बिजली अगर उत्पादित होती है तो कहाँ से होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बरौनी से। ठीक है। 4 नंबर सवाल देखिए, दरभंगा के एक शहर का नाम ले लहरी सराय किस कारण पड़ा, तो आपका किस कारण पड़ा, तो चलिए जान लेते हैं। तो इसका आंसर है आपका लाह उद्योग के लिए। किस उद्योग के लिए, लाह उद्योग के लिए। 5 नंबर सवाल देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो इस कितने एकड़ में फैला हुआ है, 580। ठीक है। आप देख लीजिए। 9 यानी 6 नंबर सवाल देखिए, कौवर झील किस जिला में है, कौवर झील किस जिला में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेगूसराय। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए, बिहार में कितने अभयारण्य हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 12, यानी बिहार में अभयारण्य कितने हैं, तो 12 है। ठीक है। तो आप देख लीजिए। 8 नंबर सवाल है, रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र, यानी रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है क्या है, तो आपका ख है। ठीक। आगे देखिए, बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की लंबाई कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका ख 9 का ख हो जाएगा, 3734 किलोमीटर। ठीक है। 10 नंबर सवाल देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है, यानी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका हो जाएगा हाजीपुर। ठीक है। आगे देख लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है, तो आपका कितना है, 63.82%। ठीक है। 12 नंबर सवाल देखिए, जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 199 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका बता दें, लगभग आपका 1 से लेकर 10 चैप्टर तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया आप लोग को, और एक वीडियो में और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ है भूगोल का बुक से, वो आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमें उम्मीद है कि आप लोग शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है।
तो चलिए फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। ओके।